Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. This is Ashwini Prajapati, motivational speaker and corporate trainer. And I'm super excited to inform you all guys that we have started a company which is named as Motivation Waves. मोटिवेशन वेव्स के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि कंपनी को अभी खड़ा किया है, शुरुआत की है, जहाँ पे आपको काफ़ी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। और सर्विसेज में क्या क्या होगा इस वीडियो के एंड तक आपको देखने को मिलेगा, जितने भी सेगमेंट्स मोटिवेशन वेव्स में हैं। और मोटिवेशन वेव्स बेसिकली है क्या? मोटिवेशन वेव्स मीन्स यू आर एक्सट्रीमली एम्पावर्ड एंड मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर गोल। मेरा केवल इतना मानना है। हमने देखा है कई बार ना समुद्र में लहरें उठती हैं फिर नीचे चली जाती हैं। हमने कई बार रिवर राफ्टिंग करते हुए देखा है, जो वेव्स आती हैं वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अचानक से डर लगने लगता है, फिर वो सारी चीज़ें जो है ना सामान्य होती जाती हैं। तो वैसा ही होता है। हम कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट देख लेते हैं जो हमारे को चार्ज अप कर देता है, बूस्ट अप कर देता है, एनर्जी एकदम से जो है ना हाई लेवल पे चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो ये मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। और इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पर हैं। वेबसाइट को ही मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ और कंपनी यहीं से आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात याद आ गई कि बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं हम अपनी राह बनाते हुए, और एक उम्र लगी है हमको इतनी दूर आते हुए। पैरों के छालों को मंजिल का हम सफ़र बनाया हमने, मुसीबत भरे रास्तों पर चलते हुए। और अल्फाज कड़वे भी सुने थे हमने अपनी मंजिल तक आते हुए। जब ये राह बनाने वाली बात होती है ना, तो मुश्किलें आती हैं रास्ते में, और उन मुश्किलों से अगर आप लड़ गए, भिड़ गए और वहाँ से जीत करके जब आगे निकलते हो ना, तो वो खुशी अलग होती है। वो चेहरे पे दिखाई देती है कि हाँ, हमने लड़ करके, सीख करके जो है ना अपना मुकाम हासिल किया है। और जब ये प्रॉब्लम्स आपके सामने होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का तरीका हर एक इंसान का अलग अलग है। अगर आपको वो तरीका सही से समझ आता है या आ गया है कि हाँ, हमें लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में वाकई बहुत अच्छा सा मुकाम हासिल कर लेते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको वेबसाइट के ज़रिए मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मोटिवेशन वेव्स बाय अश्विनी प्रजापति, मैंने फाउंड किया, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। इसके अंदर जितने भी सेगमेंट्स होंगे, उसमें जो सर्विसेज होंगी, उन सब के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक कोट मैंने दिया है जो मैंने खुद से लिखा है। आई हैव लर्नड एवरीथिंग बाय पुटिंग माई एफर्ट्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर एंड आई वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद वर्ल्ड नाउ। कहने का मतलब क्या है कि जितना कुछ मैंने सीखा है, इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। गैलरी में हमारा जो एक्सपीरियंस है, जितना अभी तक हमने काम किया है, वो सब जानने को मिलेगा। तो जितना कुछ भी मैंने सीखा है, अपने एफर्ट से सीखा है। जो भी परेशानी आई है लाइफ में, उनको टैकल करते गए, जितनी हर्डल्स थी उनको क्रॉस करते गए, और तब जा करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज एक कंपनी को खड़े करने का हमने सोचा। और यहाँ पर जो सर्विसेज आप लोगों को मिलेंगी वो आपकी सोच से बाहर की होंगी। यू कैन नॉट इमेजिन कि हाँ, इतनी अच्छी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं। यहाँ पे आपको सेकंड कोट भी देखने को मिलेगा कि लाइफ इज सेम फॉर एवरीवन एंड इट इज़ अप टू यू, ईदर यू स्पेंड इट और लिव इट। देखो, ज़िंदगी जो है ना सबके लिए सेम है। ये आपके ऊपर है, आप इसको बिताना चाहते हो या जीना चाहते हो, उसका मतलब ये है। और मेरा मानना ये है कि अगर ज़िंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करो कि लोग जाने और आपको लगे कि हाँ, ज़िंदगी जीने का वाकई ये मतलब है। ये नहीं है कि हाँ, आप आ गए और एक पर्टिकुलर काम के पीछे अपना पूरा जीवन गंवा दिया। बेहतर यह है कि अलग अलग चीज़ों को सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कोट है, क्वेश्चन में एक जो है ना नोशन है, आपने सुनी होगी कि लर्निंग इज़ अर्निंग। मतलब आज के टाइम में जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और पैसा कैसे कमा सकते हो, ये अगले कोट में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप एक कोट देख पा रहे होंगे कि किसी भी नौकरी से ज़्यादा पैसा आप स्किल सीख कर कमा सकते हो। देखो, स्किल्स को सीखना या फिर अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कंपटीशन के बढ़ने से किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको अपने जो कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे वो कहीं ना कहीं एडवांस मिलेंगे। तो आप उनसे बेटर कैसे हो सकते हो कि किसी भी कंपनी में जाए, वहाँ पे जाके आपके अंदर जो है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए कि यार ये सामने वाला मुझसे बेस्ट तो नहीं है। सामने वाला क्या है, क्यों है, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। आप कितना कुछ कर पा रहे हैं अपने लिए या कितना कुछ कर सकते हैं कंपनी के लिए, ये मैटर करता है। तो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट अस। किसी भी वेबसाइट को जब स्टडी करते हैं, सबसे पहले स्टडी शुरू होती है होम पेज से, देन अबाउट अस, और जितने भी बाकी सेगमेंट्स उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट है अबाउट अस, जहाँ पे मेरे बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि फाउंडर ऑफ मोटिवेशन वेव्स, एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और बिजनेस ट्रेनर या बिजनेस कोच आप कह सकते हो। तो बेसिकली इतनी सारी चीज़ें करना कैसे संभव है? ये संभव है केवल लर्निंग से। अगर आपने सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा है, सीखा है, तो आप ये काम कर सकते हो। बहुत आसान हमारे लिए फिर ये हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सर्विसेज के बारे में मिलता है कि सर्विसेज क्या क्या है।
अगर सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले सर्विस आती है वन शॉट सॉल्यूशन। वन शॉट सॉल्यूशन है क्या? बेसिकली किसी भी बिजनेस को एडवांस ग्रोथ के लिए या फिर एक अच्छी ग्रोथ के लिए हमें एक सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो वन शॉट जो सॉल्यूशन है, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हम जो है कितनी सारी चीज़ों के बारे में, एक बिज़नेस के बारे में बात करते हैं और कैसे आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रेंचाइज्ड बेस एक्सपेंशन अगर किसी को चाहिए, या फिर एसईओ है, या फिर ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं सोशल मीडिया से रिगार्डिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट को लेकर के हो, या किसी भी एक ब्रांड को ब्रांड बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है डिजिटल केस स्टडी। आपने देखा होगा आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, यानी डिजिटल वर्ल्ड है, जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि सब जगह डिजिटल होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने जो है डिमोनेटाइजेशन किया, जो है नोटबंदी हो गई, कि ताकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वो डिजिटल मेथड से हो, ऑनलाइन पेमेंट की जो है ना हेल्प से हो। तो जो डिजिटल केस स्टडी है, यहाँ पे क्या है, कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बहुत आसान से शब्दों में किसी वीडियो के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझना चाहती है या अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहती है, तो हमारे पास वो फैसिलिटी है कि हम उनको एक वीडियो तैयार, एक कंटेंट रेडी करके दे सकते हैं एज पर देयर प्रोडक्ट, एज पर देयर डिमांड। तो डिजिटल केस स्टडी से उनके क्लाइंट्स को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा मार्केट आउटसोर्सिंग। मार्केट आउटसोर्सिंग बेसिकली है क्या, कि मार्केट में क्या चल रहा है आजकल के टाइम में, और हमारी टीम क्या कर सकती है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, किसी भी फर्म को ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है वो मार्केट में क्या चल रहा है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारा जो कंटेंट है या जो सारा एक रीडिंग है, उनका माइंड किस तरीके से रीड करके आते हैं, या फिर कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, आपको क्या चीज़ों की कमी लग रही है और कहाँ हम ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद करेगी। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आउटसोर्सिंग असेसमेंट। आउटसोर्सिंग असेसमेंट बेसिकली क्या होता है, एक बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें कंपनी थर्ड पार्टी को हायर करती है उनके कुछ टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए। कैसे टास्क, चाहे उसमें जो है ना ऑपरेशन हो उनकी कंपनी का, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, या फिर कंपनी को कोई भी अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है। देखो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि प्रेजेंटेशन चाहे जैसी भी है, आपका प्रेजेंटेटर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेटर अच्छा है, वो किसी भी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकता है। अपने गोल्डन कंटेंट की हेल्प से हमने लोगों को जो है ना हेल्प किया है, बिजनेस को हेल्प किया है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं और कहाँ से वो कहाँ तक पहुँचे हैं हमारी हेल्प से। जितने भी बिजनेसेस हैं जो चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग असेसमेंट हमसे लें या सर्विसेज लें, तो हमें डायरेक्टली जो है ना कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहाँ से क्या हमारे पास जो है ना क्वेरी आ जाएगी और हमारी जो टीम है एक्सपर्ट्स की, दे विल कॉन्टैक्ट यू और आपकी जो डिटेलिंग है वो हम लेंगे। वहाँ से हमें पता चलेगा कि आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, देन अकॉर्डिंगली हम काम करके आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पे एक लीडरशिप ट्रेनिंग है, लेकिन लीडरशिप ट्रेनिंग से पहले आउटसोर्सिंग असेसमेंट में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बिजनेस जब एक्सपैंड कर रहा होता है तो वो अपने नेटवर्क के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि नेटवर्क अगर आपके पास है तो नेटवर्थ बनती है। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। अगर नेटवर्थ ज़्यादा होगी, नेटवर्क और ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। और मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में नेटवर्क बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल है, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि नेटवर्किंग का एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे करके बताता हूँ। आप सभी लोगों ने जो है ना एप्पल देखा होगा, एक एप्पल में कितने बीज होते हैं? एक एप्पल में मैक्सिमम 3 से 4 बीज होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बीज में कितने एप्पल हो सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बेसिकली यही नेटवर्किंग है और यही फ़ायदा हमें नेटवर्क में होने का है, नेटवर्क बेस्ड बिजनेस को बढ़ाने का। जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी, लोग जानेंगे, ब्रांड वैल्यू बनेगी और फेस वैल्यू बनेगी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको लास्ट वाला पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आपको क्या होता है कि हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करती है किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस की स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में। देखो कोई भी एक बड़ी कंपनी को लो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का आप एग्जांपल उठा सकते हो। जब भी कोई कंपनी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कोई भी कोर्स लॉन्च करती है, अगर किसी एडटेक इंडस्ट्री की बात करूं, तो उस प्रोडक्ट से पहले, उस कोर्स से पहले सारे नुएंसेस को वो जो है ना देखते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल रहेगा, इसकी मार्केट में नीड है कि नहीं है, या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है ना मार्केट में पहुँचाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स कौन से होंगे,
होंगे, वो स्ट्रैटेजीज़ कौन सी होंगी जो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी और उससे आपकी कंपनी को क्या ग्रोथ मिलने वाली है। तो स्ट्रैटेजी बेस्ड जो लोग होते हैं या फिर आप कह लीजिए जो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है आजकल के टाइम में हर एक बिज़नेस को। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले स्ट्रैटेजीज़ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को फेल या फेलियर की तरफ ले जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक टर्म आपको दिखने को मिलेगी SMP। SMP का मतलब है कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमारी जो टीम है SMP प्रोसेस पे बहुत अच्छे से काम करती है। लाइक किसी भी बिजनेस के किसी भी प्रोडक्ट को जब हम डील करेंगे तो हम उसके नुएंसेस के ऊपर काम करेंगे, उसकी पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कोई भी कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, अच्छी कंपनी की अगर बात करूं तो वो जो है ना 4 सेक्टर में जा करके अपना डिसीजन लेती है। वो 4 सेक्टर कौन से हैं? सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ओवरऑल और आपका ओन ओपिनियन क्या कहता है। लाइक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको लगता है इसके पॉजिटिव जो है ना रिव्यू क्या हो सकते हैं, पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव क्या हो सकते हैं और ओवरऑल आपकी टीम क्या कह रही है, और फिर एट लास्ट जिस जो ओनर है वो क्या समझता है कि प्रोडक्ट के बारे में क्या होगा। तो अगर यहाँ पे चांसेस हैं आपको पॉजिटिव जो है 70% लोग बोल रहे हैं, 80% बोल रहे हैं, 90 बोल रहे हैं, तो जो भी रेशो आपको लगे कि ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन ले लेना चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा जो मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जो चैनल है, जो पहले नाम था जिसका अश्विनी प्रजापति मोटिवेटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, उसका अब हमने नाम चेंज करके मोटिवेशन वेव्स कर दिया है। और मोटिवेशन वेव्स जो हमने चैनल का नाम किया है, इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि कंपनी के नाम से हम सब कुछ चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके कुछ वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड हैं, कुछ लाइफ से रिलेटेड हैं, और कुछ सेशंस जो हमने किए हैं वो स्कूल्स में है या किसी कंपनी के लिए ट्रेनिंग सेशंस किए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल पेज पे दिखेंगी और यहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी आपको लगे कि आपके काम की है तो वहाँ पे जा कर के वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, समझ आता जाएगा। थोड़ा अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स होते हैं हर एक वेबसाइट पे या ट्रस्टेड बाय। तो यहाँ पे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वो क्या कहते हैं हमारे बारे में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे अब तक जो हमने सेमिनार्स किए हैं वो कितने सेमिनार्स किए गए हैं अब तक, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने बोला हुआ है कि 150 प्लस सेमिनार्स, और ये अपने आप में एक ह्यूज नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। 150 से ज़्यादा 150 प्लस सेशन करना या एजुकेशनल सेमिनार करना या बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना अपने आप में अचीवमेंट होती है। और हमने कंपनी तब लॉन्च की जब हमें लगा कि हम इस फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर कंपनीज हमें हायर कर रही हैं, बुला रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। 50 प्लस अवार्ड्स अभी तक मिले हैं, वो जो एजुकेशन से रिलेटेड भी है, बिजनेस जो कंपनियां बुलाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में ने भी बुलाया है। और यहाँ पे 10 प्लस स्टेट में अब तक हम जा चुके हैं, जहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा कर के हमने बच्चों को जो है ट्रेन किया है, मेंटोर किया है, उनको एजुकेशन का मतलब समझाया है कि किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। थोड़ा आगे आप देखेंगे तो अभी ये एक्सपीरियंस 5 सालों का है और आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और इसके आगे आप देखेंगे तो 10,000 प्लस स्टूडेंट्स, लाइक इन 150 जो हमने सेमिनार्स किए हैं, इनको मिला करके अगर देखा जाए तो 10,000 या उससे कहीं ज़्यादा बच्चों को जो है ना हमने ट्रेन किया, उनके सामने अपने सेशन किए हैं, उनको बताया, उनके सवालों के जवाब दिए हैं। थोड़ा आगे अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1000 प्लस एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया। लाइक जब कंपनी कोई बुलाती है, चाहे वो फ्रेंचाइज्ड बेस्ड कंपनी है या फिर नॉन फ्रेंचाइज्ड बेस्ड कंपनी है, तो वो हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग होती है वो बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करें। देखिए किसी भी एक कंपनी में जॉब करने वाला कोई भी इंसान जब एक 9 to 5 की जॉब में बंध जाता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं। लाइक फैमिली को मैनेज करना है, अपनी लाइफ को भी देखना है और एक्सप्लोर भी करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जॉब के साथ साथ समझते हैं कि यार एक्सप्लोर करना है, खुद को बाहर भी घूमना है, कुछ नई चीज़ें भी देखनी है, लोगों से सीखना भी है, बुक्स भी पढ़नी है। सारी चीज़ें जो है ना एकदम से मैनेज कर पाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बट जब ये कंपनीज ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो हम इन लोगों से, एम्प्लॉयज़ से यही बातें करते हैं कि स्ट्रेस में होकर कभी भी काम ना करें। किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप जो है ना बिल्कुल अपना 100% वहाँ पे एफर्ट्स दें। देखो क्या होता है ना, 8 घंटे होते हैं किसी भी कंपनी में, जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे हैं। इनमें से जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिव आवर्स की, प्रोडक्टिव आवर्स कितने निकल करके आते हैं? मैक्सिमम 4 से 5 घंटे। ये एवरेज मेजोरिटी में यही निकल करके आता है कि 4 से 5 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। बाकी तो जो है ना टाइम इधर उधर यूटिलाइज होता है। कई बार फ़ोन देख लिया, कई बार इंस्टाग्राम चला लिया, कई बार यूट्यूब की जो है ना रील्स देख रहे हैं, बैठ के कोई वीडियोज़ देख रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो है ना उनको माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए या थोड़ा सा मोटिवेशन अप करने के लिए कि यार थोड़ा टाइम लेकर के कुछ और कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि भाई एग्जाइटी है, प्रेशर है, इन सब चीज़ों से कैसे
कैसे डील किया जाए। थोड़ा आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके आपको लोगो दिख रहे होंगे, जिसमें HKCL है, सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन है या सर्वोदय स्कूल, विबोध एकेडमी, देन ख्याल रेस्टोरेंट कैफ़े है, AW एडवेंचर कैंप्स हैं, टिप्स वेलफेयर एसोसिएशन है, एंड एक दो क्लाइंट्स और हैं, उसमें अभी आपको लोगो यहाँ पे शो नहीं होंगे। जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो अब आपको दिखेंगे। थोड़ा और आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत कुछ। यहाँ पे क्या है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप इनमें से किसी भी नंबर पे जो है कॉल या मैसेज डाल करके अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए यहाँ पे ईमेल आईडी पे आप जो है ना अपना मेल शेयर कर सकते हैं। ये सर्विसेज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और ये अबाउट अस यहाँ पे आपको दिखेगा। और अगर आपको लगता है कि जो है ना कॉल का कई बार क्या है कि रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या ईमेल का जवाब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है कॉल बैक रिक्वेस्ट का। तो कॉल बैक रिक्वेस्ट पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको जो है ना अपना नंबर, मोबाइल नंबर फीड करना है, डायल करना है यहाँ पे और सबमिट कर देना है। हमारे पास जो है ना आपकी इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी और हमारी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी, जहाँ से आप अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में जो भी सर्विसेज आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। आपको बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे समझने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा वन शॉट सॉल्यूशन है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, और आपको रेपो बिल्डिंग, किसी भी कंपनी को अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या चीज़ें हैं अभी इस वीडियो में ज़्यादा बताना में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ यहाँ बता दिया तो फिर आप हमें जो है ना मेल नहीं डालोगे, कॉल नहीं करोगे। मोटिवेशनल सेशंस जो है ना स्कूल कॉलेजेस हैं वो लोग ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो अपना आपको अगर कोई भी सेशन बुक करना है, सेमिनार बुक करना है, तो यहाँ पे आप जाओगे ना मोटिवेशनल सेशंस में, वहाँ पे आपको एक इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, देन वी कैन गो फर्दर। यहाँ पे बिजनेस सेशन है, बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, फ्रेंचाइज बिजनेस एक्सपेंशन है। किसी भी फर्म को, कोई भी एक ब्रांड है, अगर आप अपने बिजनेस को जो है ना फ्रेंचाइज्ड बेस मॉडल पे लेकर के जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप फ्रेंचाइज बिजनेस में हैं उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमारी। और फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़, अगर कोई वैसे लोग इस वीडियो को देखें कि भाई हम किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, फूड का है, मेडिकल का है, या किसी भी जो जितने लोगों से हम डील करते हैं, जो हमारे ब्रांड्स हैं, उनके साथ अगर आपको जो है ना एसोसिएटेड होना है, तो हमारे पास जो है ना वाइड वैरायटी है, ऑप्शंस हैं काफ़ी, आप जो है जुड़ सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो हमारा जो ब्रांड है जिसके साथ हम लोग एसोसिएटेड है, ICS है, तो वहाँ पे काफ़ी जो है ना एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज नेटवर्क है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, फ्रेंचाइज लेकर के आप अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में ये आपके लिए पॉसिबल है। और आज के टाइम में सही शिक्षा की जो ज़रूरत है वो हर एक कोने में, देश के हर कोने में है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट शुरू से लेकर आज तक हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो वो सब चीज़ें कमज़ोर नहीं पड़ेंगी अगर आप हमारे ब्रांड के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मेथड है, मॉडल है, वो टोटली डिफरेंट है जो भी आजकल के टाइम में हो रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, बस ज़रूरत है कि आपको एक सही दिशा में जाने की, सही लोगों से कनेक्ट करने की और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीने की। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, मॉड्यूल क्रिएशन एंड डिज़ाइन। देखो, किसी भी कंपनी को किसी तरह का अपना मॉडल जो है ना रेडी कराना है, चाहे वो कोई स्टार्टअप है, कोई पुरानी कंपनी है, कुछ नए तरीके से एक्सपेंड करना चाहती है, तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जहाँ पे हम जो है ना मॉड्यूल क्रिएशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। आपके लिए प्रेजेंटेशन ले लो या फिर किसी भी एक प्रोजेक्ट का मॉडल बना करके ले लो, तो मॉडल हमारी टीम रेडी करती है। इट्स अप टू यू कि पास होता है देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड, अदरवाइज तो कैंसिल ही हो जाता है फिर। अगर गैलरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो गैलरी कुछ देखने को मिलेगी, जहाँ पे फ़ोटो गैलरी में हमारा जो भी अब तक का प्रोफाइल है उसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ पे डाली हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे डालेंगे तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा जो है ना लेंदी हो जाएगी और फिर इसको लोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी हमने सेशन किए हुए हैं उनमें से कुछ की 10-20% हमने यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हो कि हाँ काम किस तरीके से किया हुआ है, कितने सेशन किए हुए हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं।